हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ए टू जेड दी ब्रज। तो आज हम पहुंचे हैं वृंदावन और हम आपको दिखाने वाले हैं बहुत ही पुरानी एक तपोस्थली है, वो हम आपको दिखाने वाले हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह है वृंदावन में जो मैंने भी नहीं देखी थी, लेकिन अभी जब से मेरा यूट्यूब चैनल बना है मुझे लगता है कि मुझे कुछ दिखाना है, तब से मैं जाके एक्सप्लोर करने लगा हूँ। एक बहुत बड़े महर्षि ऋषि थे जिनका नाम था शोभरी ऋषि। उनकी एक तपोस्थली है, वहां जाएंगे हम। बहुत ही सुंदर एक पावन स्थल है जो वृंदावन से ही लगभग लगता हुआ 2 किलोमीटर दूरी पे है और उसका नाम है रामताल। करीब 15 फीट नीचे जमीन में ये रामताल दबा पड़ा था। हजारों वर्ष से ये दबा पड़ा था, किसी का ध्यान नहीं था। ब्रज फाउंडेशन एक संस्था है, ब्रज फाउंडेशन, उसने इसकी खोज की थी, ब्रज फाउंडेशन ने। तो सबसे पहले तो मैं ब्रज फाउंडेशन को थैंक्स कहता हूँ, धन्यवाद ऐसी खोज करने के लिए। यात्री एक्चुअली यहाँ तक आ ही नहीं पाते, इतनी सुंदर जगह है। मैं पूरा आपको ड्रोन से व्यू दिखाऊंगा इसका। छोटी सी कहानी है एक महर्षि शोभरी जी की। कहानी कुछ इस तरीके से है, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आपको इंटरेस्ट लगे तो ठीक, अदरवाइज वीडियो को स्किप करके आगे बढ़ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा मानना यह है कि हाँ, आपको भी पता होना चाहिए कैसे कैसे ऋषि मुनि थे हमारे देश में। टेक्नोलॉजी इतनी ऊपर आ गई है, साइंस इतना बढ़ गया है, लेकिन जो ऋषि मुनियों में शक्तियां थी वो शक्ति ना अभी है किसी में और ना शायद कभी आएंगी, क्योंकि ना ऐसे ऋषि मुनि रहे। तो जो शोभरी ऋषि जी थे, ये जमुना जी के तट पे अपनी तपस्या कर रहे थे। शोभरी ऋषि की जो तपोस्थली है, इसी के पीछे है जमुना। तो जब जमुना के तट पे शोभरी ऋषि जी तपस्या करते थे तो उन्होंने देखा पानी के अंदर कुछ मछली, जैसे मछली और उसके मेल फीमेल की जो कैटेगरी होती है, वो आपस में प्रेम कर रहे होंगे। तब की भाषा में तो मुझे पता नहीं, लेकिन आज की भाषा में तो उसे प्रेम बोल सकते हैं। तो जब वो प्रेम कर रहे थे तो ऋषि जी ने देखा कि ये लोग प्रेम कर रहे हैं, तो उनकी भी इच्छा जागरूक हुई। उनका भी मन किया कि मैं भी शायद प्रेम करूं। देखिए, मेरे द्वारा कोई कहानी बनाई हुई नहीं है, जैसा मैंने पढ़ा है जगह जगह से, जैसा मैंने सुना है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। हो सकता है आपने नहीं सुना हो, मैंने सुन लिया हो मेरी वीडियो से, हो सकता है आपको जानकारी मिल रही हो। तो मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लोगों को पता चले कि हमारे देश में, मतलब हमारे भारतवर्ष में कैसे कैसे ऋषि मुनि थे, जो अभी ये सब लुप्त होता जा रहा है। तो क्या था, जब ऋषि मुनि ने उन मत्स्य को देखा तो उनकी इच्छा भी जागरूक हुई। उनका भी मन किया कि मैं भी इस चीज का आनंद उठा सकूं, परिवार का आनंद उठा सकूं, एक गृहस्थी में पढ़ूं। तो यही सोच के वो अपनी तपस्या से उठे। और यहाँ पे एक राजा थे, मानधाता राजा। मानधाता राजा के 50 पुत्रियां थी। तो शोभरी ऋषि जी वो गए मानधाता राजा के पास। उन्होंने कहा कि मुझे आपकी पुत्री से शादी करनी है। अब वो राजा बड़े चालाक थे। राजा ने सोचा मेरी 50 पुत्रियां हैं। राजा को ये भी पता थी कि ये महर्षि जो शोभरी ऋषि हैं काफी एजड हैं, मतलब बड़े बूढ़े हैं, इनसे कौन शादी करेगी। तो उन्होंने कुछ ऐसी चाल चली कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। तो उन्होंने ऋषि जी से बोला कि ठीक है, मेरी जो बेटी आपको पसंद कर लेगी उसी से मैं आपकी शादी संपन्न करा दूंगा। शोभरी जी बोले ठीक है। अब शोभरी जी के अंदर इतनी तपस्या जो उन्होंने की थी, इतनी शक्तियां थी उनके अंदर। उनको भी पता था कि मैं बड़ा बूढ़ा ऋषि हूँ, बड़े बड़े बाल हैं मेरे, इनकी पुत्रियां मुझे पसंद नहीं करेंगी, शादी होगी नहीं। तो शोभरी जी ने अपनी तपस्या के बल पे, इतनी शक्तियां थी उनके अंदर, जो तपस्या की थी उन्होंने, बहुत शक्तियां थी उनके अंदर। तो अपनी शक्तियों से उन्होंने अपने स्वरूप को चेंज किया और एक जवान लड़के के रूप में प्रस्तुत हुए। उसके बाद जब वो अंदर गए तो उनकी 50 पुत्रियों, जो मानधाता राजा की 50 पुत्रियां थी, उन 50 पुत्रियों को वो लड़का पसंद आया। बोलते हैं इससे मैं शादी करूंगी, मैं करूंगी। राजा बड़े दिक्कत में। राजा ने बोला ये क्या, राजा बात से अपनी पीछे भी नहीं हट सकते थे। तो राजा ने 50 पुत्रियों की शादी शोभरी ऋषि जी से की। अब 50 पुत्रियां एक आदमी के संग रहेंगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। फिर शोभरी जी ने अपनी तपस्या के बल पे, जो उनके अंदर शक्तियां थी, उनसे अपने 50 रूप बनाए। सोच सकते हो 50 रूप, और हर एक लड़की को, मतलब हर एक मानधाता की पुत्री के साथ अपने अलग अलग रूपों के संग रहे। इस तरीके से, मतलब इतनी शक्तियां थी उनके अंदर। उन्होंने पारिवारिक जीवन जिया। उसके बाद दोबारा अपनी पत्नियों, उनके फिर पुत्र हुए, पुत्रियां हुई। तो हमारे ब्रज में एक बिरादरी है जिसको बोलते हैं हम लोग अहेवासी। तो जो अहेवासी हैं वो सब इन्हीं के वंशज हैं, शोभरी ऋषि जी के। शोभरी ऋषि जी का समाधि स्थल भी यहीं पे है, यहीं उन्होंने तपस्या की थी। तो मेरा मानना यह है कि जब आप कभी वृंदावन आए घूमने तो ऐसी जगह मिस ना करें। दर्शन ठीक है, दर्शन कर लिए बिहारी जी के, आप प्रेम मंदिर चले गए, वहाँ लाइटिंग वाइटिंग ये सब देखा, ठीक है, लेकिन जो पौराणिक जगह है उनसे अपना एक कनेक्शन बना के रखिए।
क्योंकि आने वाली जनरेशन को अगर ये नहीं पता होगा तो वो ये कैसे समझ पाएंगे कि साइंस तो जनरेट अभी हुई है। साइंस से पहले हमारे ऐसे ऋषि मुनिया थे, इतनी इतनी शक्तियां थी। सोचो साइंस अभी इस स्टेज पे है ही नहीं कि वो एक आदमी के 50 आदमी बना सके। इतना मतलब तपस्या की, इतना बल पैदा किया अपने अंदर कि अपने स्वरूप को चेंज कर पाए, इतनी शक्तियां लाए कि अपने स्वरूप जैसे और 50 आदमी बना दिए। ये मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चीज है। तो आप कभी वृंदावन आए तो जब वृंदावन आप आएंगे तो पास में ये गांव पड़ता है सुनरक। सुनरक के पास में ही है रामताल। इस पूरे इलाके को रामताल बोलते हैं, जो शोभरी ऋषि की तपस्थली है। तो आप कभी वृंदावन आए तो इस जगह को मिस नहीं करिएगा। और ऐसी पौराणिक जगहों के लिए मेरी वीडियो शेयर करते रहिएगा ताकि और लोगों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। जिन्होंने किया हुआ है उनके लिए हाथ जोड़ के थैंक्स। और पूरा ड्रोन ले जाके आपको पूरा एक व्यू दिखाता हूँ कि बहुत अच्छा ताल है इधर, बहुत सुंदर ताल है। नेचुरल पानी कहीं से नहीं आता, एक बीच में कुआं है, वहीं से पानी, इसमें नेचुरली पानी प्रकट है। जो भी है, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मुझे लगेगा मेरा परिवार बड़ा हो रहा है। और भी मैं कुछ आपके लिए अच्छा कुछ और जैसे होता है, मैं पॉसिबल होता है आपको दिखाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद। तो चलते हैं, आपको लेके पूरा ड्रोन से व्यू दिखाएंगे।